हे गाइस, दिस इज टैरी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर टैरी टेक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉर्स पावर के ऊपर, यानी कि बीएचपी क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर होता है पावर का एक यूनिट। तो गाइस देखिए, इधर एक वेट, मान लो इधर एक वेट है 74.6 kg का। इस वेट को हम 1 मीटर ऊपर उठाने के लिए, वो भी 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर ऊपर अगर उठा देते हैं इतना केजी वेट को, तो हमको जो पावर लगाना पड़ेगा वो होगा 1 HP, मतलब 1 हॉर्स पावर। ये हो गया हॉर्स पावर। अगर और भी बेहतर आप समझना चाहते हो तो देखिए, ये एक वेट है, इसका वेट है 74.6 kg, मतलब लगभग 75 kg का ये वेट है। इसको एक पुली अरेंजमेंट के साथ हम लोग लगा देते हैं, और इधर एक घोड़ा है, लगभग मान लीजिए इधर एक घोड़ा है जो इसको खींचेगा। इस वेट को 1 सेकंड के अंदर, मान लो इस यहाँ से ग्राउंड से इसका हाइट होगा 1 मीटर, और 1 सेकंड के अंदर इस वेट को एक घोड़ा इतना ऊंचा, मतलब 1 मीटर ऊंचा उठाने के लिए जो दम लगाएगा वही होगा 1 हॉर्स पावर। सो गाइस, इस कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा बेहतर समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक इमेज फॉर्मेट में, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाओ। तो देखिए, इधर जो वेट है 74.6 kg का, इस वेट को 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर ऊपर उठाने के लिए इस घोड़े को जो दम लगाना पड़ेगा वही होगा 1 हॉर्स पावर। और ये जो हॉर्स पावर का यूनिट है, ये बेस्ड है एसआई यूनिट के ऊपर, मतलब मीटर, केजी एंड सेकंड के ऊपर। और हॉर्स पावर के एक और भी थ्योरी है, वो होगा फुट, पाउंड एंड सेकंड के ऊपर। चलिए वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 550 पाउंड का जो वेट है उसको 1 फीट ऊपर उठाने में 1 सेकंड के अंदर इस घोड़े को जो पावर लगाना पड़ेगा वो होगा 1 हॉर्स पावर। ये हो गया FPS यूनिट के ऊपर। LB का मतलब होता है पाउंड, मतलब 550 पाउंड वेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट 1 फीट ऊपर उठाना है, वो भी 1 सेकंड के अंदर। सो गाइस, अब भी बात करते हैं ब्रेक हॉर्स पावर के ऊपर, मतलब BHP। BHP का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है? देखिए, मान लो कोई इंजन है या कोई मोटर है, इसका जो कैलकुलेटेड हॉर्स पावर होता है, मतलब इसको कैलकुलेशन करके निकाला जाता है ASAE द्वारा। ASAE का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ये लोग रिसर्च करके निकालते हैं कि ये इंजन हो गया, ये मोटर हो गया, इसका कितना हॉर्स पावर होगा। मतलब ये हॉर्स पावर कैलकुलेटेड होता है, मतलब मान लीजिए इसका हाइट, इसका लेंथ, इसका वॉल्यूम, ये सब कैलकुलेट करके एक हॉर्स पावर मिलता है। उसे हम कहते हैं IHP। उसे कहते हैं IHP, मतलब इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ये हो गया IHP। और ये जो हॉर्स पावर होता है वो कैलकुलेटेड होता है। कैलकुलेटेड हॉर्स पावर बेसिकली हम लोग इसे कह सकते हैं। तो क्या होता है रियलिटी में, ये हॉर्स पावर, ये जो हॉर्स पावर है और रियल जो हॉर्स पावर हमको आउटपुट में मिलता है, इससे थोड़ा कम होता है। क्यों? देखिए, मोटर में जो है बहुत सारा मूवमेंट पार्ट होता है, इंजन में भी बहुत सारा मूवमेंट पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, इस मूवमेंट पार्ट के थ्रू कुछ हॉर्स पावर, मतलब कुछ पावर लॉस हो जाता है। इसे हम कहते हैं FHP, मतलब फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। FHP मतलब हो गया फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? IHP मतलब इंडिकेटेड हॉर्स पावर इक्वल टू BHP प्लस FHP। अभी एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई इंजन है, इस इंजन का IHP मतलब कैलकुलेटेड हॉर्स पावर होता है 10 HP। इसका कैलकुलेटेड हॉर्स पावर 10 HP है। तो हम लोग
कैलकुलेशन करके जो निकल रहा है वो होता है 10 HP, और हम लोग एक्चुअल रियलिटी में देखते हैं उसका जो हॉर्स पावर होता है, मतलब उसका जो पावर होता है वो निकल रहा 8 हॉर्स पावर। मतलब क्या, 8 - 10 यानी कि 2 हो गया FHP, 2 हॉर्स पावर फ्रिक्शन में चला गया। मतलब फ्रिक्शनल जो लॉस है, मैकेनिकल लॉस, वो FH में चला गया। मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा कैलकुलेटेड हॉर्स पावर, और ये हो गया ब्रेक हॉर्स पावर। मतलब आउटपुट जो हमें एक्चुअली मिलता है वो होता है ब्रेक हॉर्स पावर, और 2 क्या इसमें से निकल गया, इसमें से सब्सटीट्यूट हो गया। मतलब क्या, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मतलब फ्रिक्शन में चला गया वो हॉर्स पावर यानी कि पावर, इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। और एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक मोटर हो गया, इस मोटर का इंडिकेटेड हॉर्स पावर होता है 20 HP, मतलब 20 हॉर्स पावर का ये मोटर, तो इसका IHP क्या हो गया 20, और लगभग ये रियलिटी में पावर आउटपुट देता है 15, मतलब इसका FHP क्या हो गया 5 HP। तो 5 HP हो गया इसका FHP, मतलब फ्रिक्शनल लॉस क्या हुआ इसका 5 हॉर्स पावर। तो गाइस यही था कुछ फंडामेंटल IHP और BHP के बीच में। तो BHP क्या होता है, BHP होता है जो आउटपुट एक्चुअली हमको मिलता है हॉर्स पावर के अंदर, जिस पावर का हॉर्स पावर, मतलब जिस पावर को हम लोग एक्चुअल इंजन या मोटर्स के साथ आउटपुट में निकालते हैं वो होता है BHP। और जो कैलकुलेटेड होता है, मतलब कैलकुलेशन करके जो हॉर्स पावर मिलता है उसे हम कहते हैं IHP। और IHP से BHP को सब्स्टिट्यूट करने पे हमको जो मिलता है FHP, मतलब फ्रिक्शनल लॉस। मतलब क्या हुआ, IHP से जो फ्रिक्शनल मैकेनिकल लॉस हुआ, उस मैकेनिकल लॉस को ही हम लोग फ्रिक्शनल हॉर्स पावर कहते हैं। मतलब क्या, BHP और FH को अगर ऐड कर देते हैं तो हमको IHP मिल जाएगा, मतलब हमारा जो इंडिकेटेड हॉर्स पावर है, यानी कि कैलकुलेशन से अंदर से जो हमको हॉर्स पावर मिलेगा वो होगा IHP। सो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।